विनम्र अपील करता हूं कि सारे लोग शांति बनाए रखें। इतना आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, शांति बनाए रखिए। साहब हमारी मांगे आपको पता है, जो चीजें हमने रखी थी, दो प्रमुख चीजें अभी हैं जो सामने हैं हमारे। एक तो शासकीय भूमि, वन भूमि, अनुबंध की भूमि की, उनको जो विस्थापन लाभ मिल रहा है वो पट्टे वालों के बराबर नहीं मिल रहा है, जबकि उसी 10 नंबर वार्ड में इसके पहले जो विस्थापन हुआ है उसमें सबको समान लाभ दिया गया है। दूसरी अहम बात की कुछ वार्ड हमारे इस बार छूट रहे हैं विस्थापन की प्रक्रिया में। अभी जैसे 9 नंबर और 10 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का कुछ क्षेत्र आप ले रहे हैं, बाकी जो शेष भाग बच रहे हैं जैसे नेहरू नगर, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 3, इसमें से किसी भी व्यक्ति का नाम, अभी जो 1200 साढ़े 1200 नाम आपने डिक्लेयर किए हैं उसमें से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, जबकि नापी सब जगह हो चुका है। तो क्या हम ये मान के चलें कि इन 4 वार्डों को अभी छोड़ा जाएगा? नहीं सर। धन्यवाद। एक चीज इस मन से हम बताना चाहेंगे आप सभी को, आप सभी एनसीएल के अंग हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ना होगा आगे। ये आश्वासन भी है और आप इसको मान के भी चलें। जो भी बात होगा सबके सामने होता है, ट्रांसपेरेंट वे में होता है, पारदर्शिता के साथ होती है। इनफैक्ट इसमें हम लोगों को प्रशासन से भी बहुत सहयोग मिला, आप भी थे उसमें। डीएम साहब ने बहुत बार समय दिया है, 3 बार 4 बार हम लोगों ने बैठकें की हैं, आप आए हैं। एक बात मूलभूत आप लोग को, हम लोग को समझना होगा कि जो चीज जिलाधिकारी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में तय कर चुका गया है, वो यहाँ हम लोग बैठ के नहीं कर पाएंगे। आप लोग से निवेदन है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक बार महोदय से रिक्वेस्ट करें। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, जितना भी एक्वायर्ड जमीन है, जो भी अधिकृत की भूमि है, सभी को मिलेगा और सभी को मुआवजा मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अभी एक स्टेज में 610 आदमी का निकाले हैं, अभी 700 का निकाले हैं, 550 का निकाले हैं। ये एक प्रोसेस से ही चलेगा और सभी का है, कोई छूटने वाले नहीं है। जिनकी भी भूमि अधिकृत की गई है उन्हीं सभी को मुआवजा एक तयबद्ध और कागज तरीके से किया जा रहा है। हाँ, अभी आप लोग को ये एंग्जाइटी होगा कि ये क्यों छूट रहा है, ये वाट क्यों छूट रहा है, तो उसके पीछे भी एक सोच है कि जो माइंड से इधर आ रहा है उसको हम लोग पहले टेकअप कर रहे हैं। जहाँ ज्यादा आप लोग को समस्या है कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी निवारण करें, इसलिए अभी पोर्टल भी खोला गया, आप लोग को उसमें समय भी दिया गया। और जितनी भी शंकाएं निवारण है पोर्टल पर तो हो ही रही है, हमारे ऑफिसर्स भी हैं और हम भी हैं और सभी एनसीएल के लोग हैं। आपका एक एक बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है और आप लोग आते भी हैं, हम लोग बात भी सुनते हैं। ये तो एक मुआवजा की बात हुई। मेरा और एक आप लोग को कहना है, CSR के तहत भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है और मेरा आपके मंच में जो भी बैठे हुए नेतृत्व हैं उनसे भी आग्रह है कि आप भी कुछ बताएं कि हम क्या कर सकते हैं जो CSR के तहत हम और ला सकें। कुछ ऐसा हम स्किल वाला डेवलपमेंट का खोल सकें, कहीं आप लोग के बच्चों को ट्रेनिंग में भेज सकें, अच्छे जगह पर, दिखावा के लिए नहीं, महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं ये बताएं। ये दूसरे ढंग से हम आप लोगों को कुछ और देने की कोशिश करेंगे जो आपको बाद में हमेशा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर इनकम का एक जरिया भी बनेगा। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि ये मुआवजा सिर्फ ये मुआवजा तक सीमित रहेगा। एनसीएल आपको स्किल डेवलपमेंट में महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी सब तरह का प्रयास किया जा रहा है। और मेरा ये निवेदन आपके मंच के नेताओं से भी है, आपसे भी है कि कोई भी आइडिया ऐसा आप जनरेट करते हैं जो CSR से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको मदद कर सकते हैं, आप बताएं, हम लोग उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। 2-3 आइडिया हम लोग के पास भी है, आप लोगों में से कोई आए, हम लोग उनको बताएंगे, उसको बताएंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सोच है, इस सोच में 2-3 आइडिया आप लोग भी दें और निश्चिंत रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद। सर, अचानक से दोहरा मापदंड अपनाने का क्या कारण हो गया, जबकि 10 नंबर में आप लोग जो पहले जो विस्थापन किए थे उसमें सबको तो बराबर मुआवजा दिया गया था, ये अचानक से क्या स्थिति निर्मित हो गई सर? देखिए, इसमें हम पहले भी आपको बताए हैं, ये अध्यक्ष जिलाधिकारी के महोदय के नेतृत्व में हुआ है, उनकी अध्यक्षता में हुआ है। आप स्वतंत्र हैं, आप जाएं वहां अपना रिक्वेस्ट करा लें, हम लोग को जैसा आदेश होगा हम लोग फिर करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ साहब, इसमें आपका क्या बनता है, आपका राइट क्या है? जिलाधिकारी से कहकर कर मुद्दा जोड़ सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी बात जान दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ, एनसीएल प्रबंधक जमीन को भोजन कर रहा है, लोगों को हटा रहा है, जो पिछले 100 साल से रह रहे हैं, जो वनवासी हैं, जो वनांचल के लोग हैं, जो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं,
जो जंगल भूमि पे रह रहे हैं या जो अनुबंध की जमीन पे रह रहे हैं, उनकी दोहरा मापदंड क्यों ना है? उनको आपको संपूर्ण विस्थापित मानना पड़ेगा, उनको विस्थापन का, पुनर्वास नीति का संपूर्ण लाभ देना पड़ेगा, तभी आप विस्थापन कर सकते हैं। आप अपने जिम्मेवारी से कलेक्टर साहब के ऊपर बात डाल के नहीं डाल सकते। एक नंबर की बात बोले भैया, अभी सच्चाई बात बोले यार। कलेक्टर साहब का कोई फैसला नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ से मन से बहुत नहीं बोला जा सकता है। सबकी एक प्रक्रिया होती है जो हम आपको समझाने की कोशिश की है। उस प्रक्रिया का पालन हमको करना पड़ेगा। हम एक सरकारी संस्थान है, हम ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कि नहीं कर सकते। और आप जहाँ तक जिम्मेवारी की बात बोल रहे हैं, जिम्मेवारी हम पूरा निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी किए हैं और आगे भी करते रहे। ये मेरा बार आपसे धना निवेदन है। साहब मेरा भी एक निवेदन था, जैसे कलेक्टर साहब के यहाँ आपने बात की, तो क्या इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं आप लोग? जैसा आदेश होगा करें। बोल तो रहे हैं पूरी बात हो जाने दीजिए।